इतिहास जब कैमरे के सामने आता है तो सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाता, बल्कि एक जिम्मेदारी बन जाता है। एक ऐसी विरासत जिसे पूरी ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ पेश करना और भी जरूरी बन जाता है। छावा ने इस जिम्मेदारी को बड़े स्तर पर निभाते हुए बॉक्स ऑफिस से लेकर ग्लोबल मार्केट तक अपनी मजबूत पकड़ बनाई और ये साबित किया कि अगर विजन क्लियर हो तो ऐतिहासिक किरदार भी सुपरस्टार्स बन सकते हैं। इसी सफलता के बाद अब सारी नजरें रितेश देशमुख पर टिकी है, जो एक और बड़े ऐतिहासिक किरदार यानी छत्रपति शिवाजी महाराज को पर्दे पर जीवंत करने वाले हैं। कॉमेडी, इमोशन और ड्रामा में अपनी पहचान बना चुके रितेश के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो इस किरदार की गरिमा, उसका प्रभाव और उसकी ऊर्जा यानी ऑरा की गहराई को दिखा पाएंगे। फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट तो बहुत है। दमदार स्टार कास्ट, बड़ा बजट और खासकर मराठी दर्शकों का इमोशनल कनेक्शन इसे और भी मजबूत बनाता है। साथ ही इसे सिर्फ मराठी तक सीमित न रखते हुए हिंदी और तेलुगु में भी रिलीज किया जाएगा, जिससे इसकी रीच और भी बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही ट्रेलर सामने आया, ऑडियंस की राय एक जैसी नहीं रही। कुछ को इसमें पोटेंशियल दिखा तो कुछ को लगा कि इसमें वो इंपैक्टफुल मास मोमेंट्स नहीं है जो छावा के ट्रेलर में तुरंत कनेक्शन बना पाते थे। राजा शिवाजी के ट्रेलर में विजुअल्स तो अच्छे हैं, शिवाजी महाराज और सईबाई के कुछ सीन्स भी खूबसूरती से फिल्माए गए हैं, लेकिन वो उतने स्ट्रॉन्ग इमोशनल छाप नहीं छोड़ पाते जितनी उम्मीद की जा रही थी। वही स्टोरी को लेकर जो क्यूरियोसिटी छावा ने क्रिएट की थी वो यहां थोड़ी कम महसूस होती है। एक्शन और वॉर सीन्स की बात करें तो वो मौजूद तो जरूर है, लेकिन उतने ग्रैंड और पावरफुल नहीं लगते, खासकर जब तुलना छावा के हाई इंटेंस सीन से की जाए। अब बात आती है सबसे ज्यादा चर्चित पहलू की, यानी लुक्स की। छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभाना सिर्फ एक्टिंग नहीं, बल्कि एक पर्सनालिटी को कैरी करने जैसा है। रितेश ने ऐतिहासिक रेफरेंस के हिसाब से लुक्स अपनाने की पूरी कोशिश तो की है, लेकिन ट्रेलर में उनके चेहरे पर वो शार्पनेस और कमांडिंग प्रेजेंस पूरी तरह से उभर कर नहीं आती। जैसे डायलॉग डिलीवरी में टीजर की शुरुआत संजय दत्त की दमदार आवाज से होती है, जो तुरंत इंपैक्ट बनाती है, जबकि रितेश की आवाज थोड़ी सॉफ्ट लगती है। हालांकि इसे एक अलग इंटरप्रिटेशन भी माना जा सकता है, क्योंकि शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि जनता के संवेदनशील राजा भी थे। बाकी कलाकारों की बात करें तो भाग्यश्री, जेनेलिया डिसूजा और संजय दत्त के लुक्स ज्यादा इंप्रेसिव लगते हैं, जबकि अभिषेक बच्चन को लेकर ऑडियंस की राय थोड़ी मिक्स्ड है। टेक्निकल साइड पर संतोष सिवन की सिनेमेटोग्राफी फिल्म को विजुअली स्ट्रॉन्ग बना सकती है, वही अजय अतुल का म्यूजिक इस बार फिल्म की बड़ी ताकत बन सकता है, खासकर जब छावा में म्यूजिक को लेकर थोड़ी कमी महसूस हुई थी। अगर वीएफएक्स की बात करें तो ट्रेलर में सेट्स ज्यादा नेचुरल लगते हैं, लेकिन फाइट सीन्स में जहां वीएफएक्स इस्तेमाल है वहां क्वालिटी थोड़ी औसत लगती है। जैसे आदि पुरुष का उदाहरण अभी भी लोगों के दिमाग में है, इसलिए यहां वीएफएक्स फिल्म के लिए क्रिटिकल फैक्टर बन चुका है। कुछ सीन जैसे बैल का हमला इंपैक्टफुल तो है, लेकिन असली टेस्ट बड़े वॉर सीन्स में ही होगा। एक और बड़ा डिस्कशन यह है कि रितेश देशमुख इस फिल्म में एक साथ एक्टर, डायरेक्टर और राइटर तीनों की भूमिका निभा रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें सिर्फ एक्टिंग या डायरेक्शन पर फोकस करना चाहिए था। शुरुआत से ये उनका पर्सनल प्रोजेक्ट था। ट्रेलर का एक और डायलॉग, इस मिट्टी में हमने सिर्फ भगवा नहीं बल्कि विद्रोह गाड़ा है, यह भी सोशल मीडिया पर बहस का विषय बना हुआ है, जो दर्शकों के अलग अलग नजरिए को दिखाता है। इन सारी चर्चाओं के बावजूद फिल्म की हाइप लगातार बढ़ रही है और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजा शिवाजी वही कमाल कर पाएगी जो छावा ने किया था। फिलहाल हमारे पास सिर्फ ट्रेलर है, जिसमें कुछ कमियां भी नजर आती है और कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी, लेकिन जिस तरह का स्केल, कास्ट और इमोशनल कनेक्शन इस फिल्म के साथ जुड़ा है, उसे देखते हुए बॉक्स ऑफिस पर इसके सफल होने के चांसेस और भी ज्यादा है। और तो और सबसे खास बात तो यह है कि इतने लंबे समय बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर इतनी बड़ी स्तर पर एक मराठी फिल्म बन रही है और पहली बार उनके बड़े भाई संभाजी राजे भोसले को भी बड़े पर्दे पर दिखाया गया है, जो ऑडियंस के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। कुल मिलाकर राजा शिवाजी के पास वो मौका है कि वो पिछली फिल्मों की कमियों को सुधारते हुए एक नया बेंचमार्क सेट कर सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये फिल्म उम्मीदों के इस पहाड़ पर खरी उतरती है या नहीं। बाकी इस बारे में आपको क्या लगता है, आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही नए नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अनसीन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।